स्कूल में अध्यापकों द्वारा प्रताड़ित की गई कक्षा 10 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। माता पिता ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया। मामला आसीवन थाना क्षेत्र के गांव अटिया में रह रहे स्कूल फीस नहीं जमा कर पाने से प्रताड़ित की गई मृतका स्मृति अवस्थी के माता पिता ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2000 रुपये जमा कर दिया था। बाकी के 2000 रुपये सैलरी आने पर जमा करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी विद्यालय प्रबंधन ने मेरी पुत्री को काफ़ी डांटा फटकारा, जिससे क्षुब्ध होकर मेरी पुत्री ने आत्महत्या कर ली है। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। अस्पताल से लौटे, हम सोच रहे थे बच्चा मेरा पेपर दे रहा होगा, दरवाज़ा बंद थे। बंदर मेरे घर बहुत आते हैं, तो मैंने कहा बंदर की वजह से बंद, खोल दिया दरवाज़ा तो बेटा मेरा बेहोशी हालत में पड़ा था, वो अपने होश में नहीं था। तभी हमने मोहल्ला वालों को बुलाया, कहा मेरे बउआ को देखो क्या हुआ है। सारे मोहल्ला वाले इकट्ठा हो गए। सर उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती। जैसा कि केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कोरोना काल में कोई भी स्कूल फीस नहीं लेगा, यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक संघ के स्कूल का इतना बड़ा दबदबा कि उसके आगे शासन प्रशासन नतमस्तक नज़र आ रहा है। एक बेटी को उस फीस की वजह से उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपनी मौत का रास्ता चुन लिया। और उनके माँ बाप, जिनको एक बहुत मन्नतों में उनकी एक बेटी हुई थी, काफ़ी दरगाह पर हर मंदिर पर माथा टेकने के बाद उनको एक ही आस नज़र आई थी, वो भी आस अब टूट चुकी है। तो क्या है मामला, इनके पिता से जानते हैं हम इस वक्त। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील अवस्थी। सुशील जी, ये बताइए आपको कैसे मालूम हुआ, क्या मामला हुआ था पूरा? हमारी बच्ची पढ़ने अभी एडमिशन हमने पार्सल करवाया था, जब 3-4 साल से पढ़ रही थी, कक्षा 8 से पढ़ रही थी, तो तब से फीस दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पिछली बार क्या हुआ कि कोरोना लग गया, तो उसमें हमने फीस जो है आज 6 महीने की नहीं दे पाई, तो बच्ची गई भी नहीं स्कूल। तो 1-2 दिन खबर भी आई कि जो है पैसा जमा करिए। हम स्कूल गए भी थे, हमने कहा ऐसा है हमारी बच्ची स्कूल भी नहीं आई है, कुछ छूट कर दी जाए और कुछ पैसा हम जमा कर देंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ऊपर से कोई आदेश ऐसा नहीं है, ना ही सरकार का आदेश है कि पैसा छूट किया जाए, पैसा सब जमा करना होगा। फिर जो है हमने जो है स्कूल जाना, बच्ची जा ही नहीं रही थी, स्कूल में बंदी हो गई। फिर ये पड़ा रहा, फिर इसके बाद जो है अभी स्कूल जाने लगी। फिर जो पेपर आए, कल से पेपर हुए थे, तो बच्ची हमारी गई, तो आई तो रोने लगी, कहने लगी पापा हमारे पेपर नहीं हो पाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं पेपर हो पाएंगे? कहने लगी पैसे नहीं जमा हो पा रहे हैं, सर कह रहे हैं कि पैसा पहले जमा करिए, अब तब पेपर देंगे, कॉपी नहीं देंगे तुमको। तो हमने इनको भेजा, अपने वाइफ को भेजा, हमने कहा देखो क्या बात है। ये गए तो इनसे ऐसे यही बात कही कि पहले पैसा जमा करिए, उसके बाद पेपर दिए जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है सर, आधे पैसे जमा कर लिए जाए, आधे पैसे हम 7 तारीख को दे देंगे और पेपर दिलाओ हमारी बच्ची को। पहले तो मान नहीं रहते, करने लगे ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले आसीवन थाना क्षेत्र के गांव अटिया में रह रहे स्कूल फीस नहीं जमा कर पाने से प्रताड़ित की गई मृतका स्मृति अवस्थी के माता पिता से मिलने अभिभावक संघ के जिलाध्यक्ष सुनीत तिवारी व महासचिव आरपी सिंह तथा छात्र सभा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह व कांग्रेस नेत्री आरती वाजपेयी ने माता पिता से मिलकर उनका हालचाल जाना और उन्होंने मां रेणु अवस्थी से पूछा कि क्या मामला था। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि मैंने बुधवार को 2000 रुपये फीस जमा की थी, शेष 2000 रुपये फीस पति की सैलरी मिलने पर देने की बात कही थी, लेकिन मेरी लड़की को फीस की वजह से पर्चा नहीं दिया गया और प्रताड़ित भी किया गया। इसी से आहत होकर मेरी पुत्री ने मौत को गले लगा लिया है। इसका पूर्ण जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन है। मेरी इकलौती संतान मेरी बिटिया मुझे छोड़कर चली गई, यह कहकर मां दहाड़े मार कर रो रही पड़ी, जिस पर उपस्थित सभी लोगों ने ढांढस बंधाते हुए बताया कि आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और दोषियों को सजा जरूर दिलवाएंगे, चाहे धरना प्रदर्शन ही क्यों न करना पड़े। छात्र सभा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार दोषियों को सजा व पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। इस वक्त आसीवन थाना क्षेत्र के
गांव अटिया में, जहां पर एक कक्षा 10 की छात्रा के साथ कुछ स्कूल स्टाफ ने जो उस अभद्रता करके उसको जो है निकाल देते हैं वहां से, और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिससे उसके माता पिता बहुत ज़्यादा आहत हैं। और उनके घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर अभिभावक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या है प्रकरण और क्या कार्रवाई अभी तक इसमें हो रही है। देखिए, कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है, बच्ची के पिता उन्होंने एफआईआर करी है, और पुलिस से ये अपेक्षा है कि वो एक सही इसमें इंसाफ दिलाने की वो करें, लेकिन अभी तक कुछ सकारात्मक कोई कार्य दिख नहीं रहा है। सर, जैसा कि स्मृति की मौत एक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, और स्कूल पर उस तरह का एक जो उस पर आरोप लग रहा है प्रताड़ित करने का, तो कहीं न कहीं इसमें लग रहा है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति इसमें, कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या उद्देश्य है इसका? कहाँ तक आप इसमें इस लड़ाई को ले जाएँगे आगे तक? देखिए, जहाँ तक लड़ाई को आगे ले जाने का सवाल है, ये हर बच्ची के पिता की लड़ाई है। मैं चूँकि अभिभावक संघ का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, मैं एक बच्ची के पिता होने के नाते, और वो जो बच्ची दिवंगत हुई है, उनके पिता को दर्द को समझते हुए मुझे इस लड़ाई को, उसको इंसाफ दिलाने के लिए आगे संघर्ष करना है, और ताकि ये देखना है कि आगे अन्य कोई विद्यालय इस तरीके का प्रताड़ना ना दे, ताकि कोई और बच्चा इस तरीके की गति को प्राप्त हो। सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो हैं देश के, उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में जो स्कूल बंद किए गए हों, उसमें कोई भी स्कूल प्रबंधक फीस नहीं जमा कराएगा। फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन स्कूल में उत्पन्न हुई कि फीस के लिए इतना दबाव करके उसको प्रताड़ित किया गया? देखिए, ऐसा है कि जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, लेकिन उसका जो ग्राउंड लेवल पे जो क्रियान्वयन होता है वो नहीं हो पाता है। ग्राउंड लेवल पे डीआईओएस, बीएसए ये जिम्मेदार होते हैं कि इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करें। वो ढंग से मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। उनके अपने कारण, निजी हित के कारण होंगे जिनकी वजह से वो मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। सर, आप इस बारे में क्या बताएंगे? दोस्त, हम आपके चैनल के माध्यम से जनपद के अभिभावकों से सिर्फ एक आवेदन करेंगे। दोस्त, आज ये स्मृति के पिता का शोषण नहीं हुआ है। अगर हम इसी तरह से उदासीनता का परिचय देते रहेंगे तो आने वाले समय में ये दुख घर घर में व्याप्त होगा। ये शक्तिशाली विद्यालय प्रशासन और विद्यालय शक्तिशाली हमारे आपकी उदासीनता की वजह से बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं छात्र संघ के युवा नेता। हम इनसे भी बात करेंगे इस मामले पर कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी छात्र समाज उन्नाव का जिला अध्यक्ष हूँ जी। ये मामला 5 तारीख को है, और ये बेटी परिवार के हम घर पे आए हुए हैं। बेटिया 5 तारीख को सरस्वती विद्यालय स्कूल जाती है, और वहाँ पे उसके साथ मानसिक और प्रताड़ना की जाती है, जिससे वो प्रताड़ित होकर घर पे आती है। घर में आने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं सीधा ये बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे पे वो सरकार बनाने आए थे, तो क्या वो 2 महीने की फ़ीस या 2000 रुपये फ़ीस के नाम पे क्या वो स्कूल उनको माफ़ नहीं कर सकते थे? और वो भी स्कूल जो है वो संघ का स्कूल है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही डंके की चोट पे कहा था कि कोरोना काल में कोई भी स्कूल फीस नहीं लेगा, यदि लेता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसी कौन सी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई जो फीस के लिए इतना बड़ा दबाव बनाया गया, इतना बच्ची डिप्रेशन में चली गई कि उसने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया? मैंने आपको अभी पहले बताया कि वो स्कूल संघ का है। संघ मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता है, संघ सिर्फ अपनी बात मानता है। ठीक, उसको मतलब नहीं है कि गरीब परिवार के पास पैसा है फीस देने के लिए कि नहीं है। वो उसको पैसा लेना है किसी भी तरीके, चाहे वो घर बेच के दें, चाहे अपना खेत बेच के दें, लेकिन स्कूल को फीस चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर आया हूँ। मैं इस परिवार को पूरी तरीके से उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में सबसे आगे रहेगी और न्याय दिलाने का काम करेगी। प्लस इसके अलावा स्कूल प्रशासन को जब तक जेल भेजने का काम नहीं करती है, तब तक आने वाले 2-4 दिन बाद समाजवादी छात्र सभा उन्नाव जिले पे धरना भी देगी, प्रदर्शन भी करेगी और गिरफ्तार होकर जेल भी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि पता चला है कि बेटी पढ़ने में बहुत तेज थी, माँ बाप ने अपनी बेटी को
अफसर बनाने का सपना संजो रखा था, लेकिन उनका ये सपना चकनाचूर हो गया। उसकी मौत के बाद वो सारे सपने टूट गए हैं। बने रहें कैमरामैन शालिनी यादव के साथ। उन्नाव से अपराध संवाददाता SM।